वेलकम टू बोर्ड क्लासेज विद सुरेश सर। राजस्थान बोर्ड के इतिहास का एनसीईआरटी बेस्ड सबसे टफ पेपर अपन सोल्व करने जा रहे हैं। पेपर है आरबीएससी 2025 सप्लीमेंट्री का पेपर। इसको देख ले अच्छी तरह से, बहुत ही टफ पेपर है। मेन पेपर के कंपैरिजन में यह पेपर और भी ज्यादा क्या आया था, टफ आया था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु फाउंडेड द यंग यूरोप अंडरग्राउंड सोसाइटी। आगे बात समझे, ये फाइंड आउट की थी यूसेफ माजीनी। आगे बात समझे, एक तो यंग यूरोप थी प्लस दूसरा थी यंग इटली। इस पेपर के अंदर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब अपने बात करते हैं ड्यूक मेटरनिच के बारे में। इसका राइट आंसर है बी। ड्यूक मेटरनिच ने क्या किया, यह बोला था जब फ्रांस सीखता था तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता था, कोल्ड हो जाता था, यानी जुकाम हो जाता था। एक तो ये बोला था। और ड्यूक मेटरनिच ने एक काम और किया, किसी शख्स के बारे में बोला था कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा एनिमी है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मेरे को बताना। ये वो ड्यूक मेटरनिच है जिन्होंने जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके चांसलर थे, उसको होस्ट किया था। ओके, वेयर वाज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मेनली फोर्ट। ये आपका लड़ा गया था यूरोप के अंदर। टाइम का ध्यान रखना, 1914 से लेके 1918। ओके, जेम्स वॉट वाज एसोसिएटेड विथ विच इन्वेंशन। आपके सामने लिख रखा स्पिनिंग जेनी, प्रिंटिंग प्रेस, स्टीम इंजन, फ्लाइंग शटल। स्पिनिंग जेनी जो इन्वेंट किया था वो जेम्स हर्ग्यूरिस ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस की थी जॉन गुटनबर्ग ने की थी। स्टीम इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। इसलिए जो पावर है उसकी ऐसा यूनिट है आपके साइंस में, वो क्या है, वाट। विच वाज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक बाय द गुटनबर्ग विद द हेल्प ऑफ हिज मशीन। बाइबल नाम की जो बुक थी वो पहली बुक थी जॉन गुटनबर्ग की। विच सिटी वाज प्रीवियसली नोन एज ईडो। आज ये जापान की क्या है, कैपिटल है। यहां पर एक फेमस आर्टिस्ट हुए, उनका नाम है किटागावा उटामारो। इनका नाम ध्यान रखना। वो नेचर, बर्ड और एनिमल पे बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाया करते थे। इन विच ईयर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। आंसर है 1988। ये कहां पर चालू किया था, ओडिशा के अंदर चालू किया था। और मुझे लगता है कि क्वेश्चन इस साल रिपीट होगा, तो याद कर ले इसको अच्छी तरह से। बाय विच नेम इज स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर नॉन इन हिमालयन बेल्ट। बहुत ही टफ क्वेश्चन है। पोडू और जो पेंडा है ये आपका जाना जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये आपका पेपर सेटर ने मेन पेपर में डाला था खिल, KHIL खिल। ये जो पेपर सेटर ने डाला है ये आपका आएगा हिमालयन बेल्ट के अंदर। वालरे ये आपके अंदर जो राजस्थान का पोर्शन है वहां पर जाना जाता है, जैसे बालोतरा को वालतरा बोलते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप। राइट आंसर बी खिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक मिनरल। रॉक मिनरल का क्लासिक एग्जांपल है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के बारे के अंदर आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहले तो ये सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट ये केमिकल पाए जाते हैं। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइमस्टोन का ये जो यूज है दो जगह होता है। एक तो सीमेंट इंडस्ट्री में होता है प्लस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर ब्लास्ट फर्नेस में इसका क्या होता है, यूज होता है। वापस तैयार रखे, इस साल 2 नंबर में क्वेश्चन डाल सकता है पेपर सेट। ब्रॉड गेज है जो विड्थ बिटवीन द रेलवे ट्रैक। देखो तीन तरह की होती है, एक होती नैरो गेज, एक होती ब्रॉड गेज और एक होती है मीटर गेज। आगे बात समझे, मीटर गेज में तो फिक्स होती है 1 मीटर। आगे बात, ब्रॉड गेज का मतलब है मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से ज्यादा। तो राइट आंसर है आपका 1.676। लेकिन ये नैरो गेज की रेंज देर की, इसको भी ध्यान रखें, फ्यूचर पूछ सकता है। 0.762 मीटर, 0.610 मीटर। ओके, तो राइट आंसर ब्रॉड गेज है, इसका आंसर क्या आएगा, डी। व्हेन वाज सिनेला डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। 1956। अब देखो पेपर सेटर ने ऑप्शन 1948 क्यों दिया। इस साल श्रीलंका क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371? ए नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट है, ठीक है ना, आर्टिकल 370 के अंदर, तो इसका आंसर क्या आएगा? असम। बिसाइड हिंदी हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया हैव द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज? हिंदी के अलावा देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें टोटल 21 + 1 = 22 लैंग्वेज देर की। हिंदी को इंक्लूड करेंगे तो 22 होगा, और हिंदी को अगर माइनस करते तो कितना हो जाएगा? 21 8th शेड्यूल के अंदर, बिसाइड हिंदी यानी हिंदी के अलावा, तो आंसर क्या आएगा? 21। ए पर्सन हु कंसीडर्स रिलीजन एज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड? रिलीजन को सोल मानने वाला बंदा रहेगा कम्युनल। रिलीजन के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करे उसको बोलेंगे सेकुलर, और होल सोसाइटी के अंदर बेस क्या है? कास्ट है, तो इसको बोलेंगे कास्टिस्ट। Which party emerged as the largest political party in the Lok Sabha 2019 in India? देखो दो अलायंस है, एक तो है यूपीए, इसकी 2004 और 2009 में गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस की। एक है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी गवर्नमेंट 2014, 2019 और अभी जो मोदी जी की गवर्नमेंट है 2024। अब पूछ रहा 2019 में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी बनी थी? भारतीय जनता पार्टी। इसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स? जिसको रिन्यूएबल किया जा सकता है, क्रूड ऑयल, कोल और मिनरल, ये आपका आएगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के अंदर। ग्राउंड वाटर इज द राइट आंसर, ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट का मतलब है लोगों को लोन प्रोवाइड करना, पैसा प्रोवाइड करवाना इकोनॉमिक्स के टर्म में। पहला लिख रखा मनी लेंडर, ट्रेडर, रिलेटिव और बैंक। तो फॉर्मल सोर्स के अंदर दो एग्जांपल दे रखे हैं, बैंक प्लस कोऑपरेटिव्स। बैंक प्लस क्या दे रखा? कोऑपरेटिव्स। ये आपका आंसर है। द मेन फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन? मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है, इस साल वापस पूछ सकता है। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। When is नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड? 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड किया जाता है। आगे बात समझो, क्योंकि इसी दिन पार्लियामेंट ने इसको क्या किया? इनेक्ट किया था 1986 के अंदर। किसको? कोपरा को। एक चीज और ध्यान रखनी, इस साल क्वेश्चन आने वाला फाइनल है कि कोपरा को इंडियन पार्लियामेंट ने अमेंड कब किया? 2019 में। ओके। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको HW दे रखा हूं, आपके पहले चैप्टर का है, ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बार आया हुआ पहले। द राणा प्रताप सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। देखो जो रिवर है इस पे 3 डैम बने हुए, राजस्थान के अंदर राउतपाटा है, वहां पर है राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप जी के नाम पे। दूसरा है उसका नाम है कोटा बैराज। ओके। एक है गांधी सागर डैम जो कि मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास में, गांधी सागर डैम, और ये रिवर कोटा सिटी के बीचों बीच में से बहती है, और इस रिवर का नाम है चंबल। आगे बात समझे, तो राजस्थान में 2 डैम है, और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास। द ग्रामोदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय? इसका आंसर आएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जी ने ग्रामोदान मूवमेंट को स्टार्ट किया। द मूवमेंट दैट डिमांडिंग इक्वलिटी ऑफ वुमेन देयर पर्सनल एंड फैमिली, कुछ भी नहीं है, इसको अपन बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। याद कैसे रखोगे? FEM। M बोले तो मेल, F बोले तो फीमेल, E बोले तो इक्वलिटी की बात करें। फिल इन द ब्लैंक सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इसको अपन बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को अपन क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। टैक्स ऑन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। देखो 2 चीजें होती है, एक चीज होती है एक्सपोर्ट और एक चीज होती है इंपोर्ट। सपोज करो इंडिया यूएसए के अंदर कुछ भेज रहा है, आगे बात समझे, तो इंडिया ने वो चीज क्या की? एक्सपोर्ट की, लेकिन एंट्री कहां हो रही? यूएसए में।
तो यूएसए के लिए वो चीज क्या हो जाएगी, इंपोर्टेड हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी इंडिया के प्रोडक्ट पे कभी भी टैक्स नहीं लगाएगी, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपन ही टैक्स लगाएंगे तो उसको मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा। तो टैक्स हमेशा किसी भी चीज पे लगता है तो इंपोर्ट पे लगता है, और उस कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में एंटर होते ही बॉर्डर पे लगता है। कहां पर लगता है, बॉर्डर पे। तो टैक्स ऑन, आंसर क्या आएगा, इंपोर्ट। क्या आएगा, इंपोर्ट। व्हाट इज द अनदर पॉपुलर नेम ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। इसके बारे में पूछ रहा है। देखो, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी हेम्पशायर सिटी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1944 के अंदर। इसने अपना काम करना चालू किया जुलाई 1947। यहां पर दो बॉडी का जन्म होता है, एक बॉडी रहती है जिसका नाम है IMF और दूसरी बॉडी का नाम है IBRD। आज इसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। ओके। हु वाज फेमसली नोन एज पेरियार इन मद्रास? इनका नाम है E.V. रामास्वामी नायकर। ओके। और इन पेरियार जी के नाम पे एक टाइगर रिजर्व भी है जिसको बोलते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है, केरला के अंदर। आगे बात समझो। हु वर कॉल्ड चैपमैन? चैपमैन कुछ भी नहीं थे, इनको अपन बोलते हैं पेडी पेडलर, या ऐसा बोल सकते हैं चैपमैन वो थे, दीज वर बुक सेलर इन इंग्लैंड। कौन सी बुक थे, चीप प्राइस। कौन सी प्राइस पे, चीप प्राइस पे। कैसे, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह घूम के। जैसे अभी बस में अपन जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, जो सस्ती सस्ती बुक लेते हैं, उसकी जो क्वालिटी रहती है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या रहती है, डाउन रहती है। इसका ध्यान रखें कि ये वापस इस साल आने की प्रोबेबिलिटी है। पहले केवल एग्जाम है, इसी साल पूछा गया, पहले नहीं पूछा गया। अगला वर्ड है एग्जामाइन लीचिंग। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मुझे लगता है पेपर सेटर ने साइंस वाले से डिस्कस किया, इतना टफ क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था, इतना टफ पेपर नहीं आना चाहिए था। लीचिंग जो वर्ड है ना, ये पूरा केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है, लेकिन सोइल के टॉपिक में दे रखा है। कहां पर दे रखा है, लेटेराइट सोइल के अंदर। तो सबसे पहले इस साल वापस क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कौन सी सोइल से एसोसिएटेड है, लेटेराइट सोइल में। क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच हेवी रेनफॉल डिसॉल्व सोइल न्यूट्रिएंट सच एज कैल्शियम, पोटास एक्सेट्रा एंड मूव्स फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सोइल इनटू द सबसोइल। नीचे से ऊपर आ जाते हैं, उसकी वजह से उसकी जो फर्टिलिटी रहती है वो लैंड की क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। ओके, ये क्यों होता है, इसके अगली स्लाइड में लिख रखा है, दिस प्रोसेस अकर्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव रेनफॉल। बहुत ही ज्यादा बारिश हो और टेम्परेचर ज्यादा हो तो इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से। ओके। प्रिडिक्ट ए प्लान टू सेव द इंडियन वाइल्ड लाइफ। देखो, टू इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स regulations in the जोन। कौन सा जोन, वाइल्ड लाइफ जोन के अंदर, जहां पर एनिमल और फॉरेस्ट रिजर्व। एक काम तो ये ठीक है। दूसरा क्या है, टोटली बैन ऑन इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग। किसकी, एनिमल की। ऐसा करके आप एक दो लाइन लिख सकते हो। ठीक है, आपको प्लान बताना है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हो, बस। गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी 360 डिग्री से इंप्लीमेंट करना। हंटिंग का मतलब शिकार करना, पोचिंग का मतलब क्या होता है, जैसे उनके बाल वगैरह अपन ने निकाल लिए और अपनी वजह से वो डर के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं पोचिंग, जिसको हिंदी बोलते हैं घूरना। एनालाइज दैट क्रॉप, कुछ नहीं है, टाइम ऑफ सोइंग लिख दो, टाइम ऑफ क्या लिख दो, हार्वेस्टिंग। आगे बात समझो, और आगे क्या लिखो, एग्जांपल्स। ओके, टाइम ऑफ सोइंग क्या है, अप्रैल मंथ में,
हार्वेस्टिंग कब होती है? जून मंथ में। अब इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से, एग्जाम्पल लिख दो। जैसे आपका कुकुम्बर हो गया, मस्क मेलन हो गया, अगला हो गया वाटरमेलन हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, और फोडर क्रॉप भी आप बोल सकते हो। ओके, इन विच कॉन्टिनेंट इज बेल्जियम लोकेटेड? बहुत इजी क्वेश्चन है, यह तो आपको पता ही है। कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप के अंदर। इसकी कैपिटल का ध्यान रखना है, कैपिटल कहां पर है? ब्रुसेल्स के अंदर। और इसी ब्रुसेल्स के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट या यूरोपियन यूनियन का क्या है? हेड क्वार्टर है। ओके, इन फेडरल सिस्टम हु हैव द ऑथोरिटी टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में किसका रोल रहेगा? गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इसका आंसर आएगा जुडिशरी। आगे बात समझिए, जुडिशरी के ब्रैकेट में आपको लिखना है हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। ये आपका आंसर, आपका फेडरलिज्म वाला सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, वहां से क्वेश्चन उठाया गया बिटवीन द लाइन। हाउ कैन द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड? द पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट में क्या आएगा? लोकसभा प्लस राज्यसभा विथ 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी एंड at least ratification of half of states is required। 50% स्टेट है, उनका रेटिफिकेशन चाहिए। आगे बात समझो, यानी उनकी परमिशन चाहिए। राइट एनी वन फंक्शन ऑफ मनी। मनी क्या करता है? इट विल वर्क इन द exchange process as an intermediary। आगे बात समझिए, बिचौलिए का काम करेगा। अपने कोई चीज खरीदनी है, सामने वाला क्या देंगे? पैसे। पैसे देंगे तभी वो चीज आपको मिलेगी। व्हाट बेनिफिट्स हैव कंज्यूमर्स बाय ग्लोबलाइजेशन? राइट एनी वन। कुछ भी नहीं करना, एक लाइन ध्यान रखनी, इसकी वजह से कंज्यूमर्स having more choice to buy product at lower price। सस्ती रेट में बहुत सारे प्रोडक्ट कंज्यूमर क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से। लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू यूज राइट टू सीक रिट्रेसल? कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका एक्सप्लॉइटेशन होता है, आप अपील कहां कर सकते हैं? इसके बारे में पूछ रहा क्वेश्चन। अगर किसी का इफ कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड देन दे कैन डायरेक्टली approach to कंज्यूमर फोरम्स। अबे कंज्यूमर फोरम्स भी कहां कहां रहते हैं? एक तो रहता आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है, एक रहता आपका स्टेट लेवल पे, और अगला रहता है नेशनल कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम
या कोड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली। ओके, तो 2025 का सप्लीमेंट्री का पेपर है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो और आपको इसके आगे वीडियो मिलते रहेंगे। ओके।